एपिक टेल्स एंड डिवोशनल म्यूज़िक। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे 2 पौराणिक कथाओं के बारे में बताएंगे जो एक ही व्यक्ति की है, जो बर्बरिक, खाटू श्याम जी, बड़िया देव जी वैसे कई नामों से जाने जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आपको बर्बरिक कैसे बने खाटू श्याम जी वो भी पता चलेगा। महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था जो महाभारत को एक ही क्षण में ख़त्म कर सकता था और जिसने अपने बल से प्रभु श्री कृष्ण को अपने आगे कैसे झुका दिया था, वो सब के बारे में आपको ये वीडियो में पता चलेगा। तो आइए जानते हैं बर्बरिक के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं, बर्बरिक भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र था। वो अपने पिता से भी ज़्यादा शक्तिशाली और मायावीर था। जब महाभारत की लड़ाई शुरू होने वाली थी तब श्री कृष्ण ने सबसे महाभारत की लड़ाई खत्म करने के बारे में पूछा। इसके लिए वह सबसे पहले भीष्म पितामह के पास गए। उन्होंने कहा 20 दिन में वो इस लड़ाई को ख़त्म कर देंगे। फिर श्री कृष्ण द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे पूछा, आप इस लड़ाई को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे? उन्होंने कहा 25 दिन। कर्ण के पास गए, उन्होंने कहा 24 दिन। अर्जुन के पास गए, अर्जुन ने कहा 28 दिन में मैं महाभारत की लड़ाई ख़त्म कर दूंगा। उसके कुछ दिन बाद जब श्री कृष्ण बर्बरिक से मिले तो उन्होंने उनसे भी पूछा कि तुम इस लड़ाई को कितने दिन में ख़त्म कर दोगे? तो उसने कहा एक ही क्षण में मैं ये लड़ाई ख़त्म कर दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण अचंभित हो जाते हैं और उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तब बर्बरिक ने बताया उसे देवी से वरदान में 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए हैं जो अपना लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते हैं। उनकी वजह से ही बर्बरिक अजय हो गया था। श्री कृष्ण इस बात से बहुत डर जाते हैं। फिर वह बर्बरिक से पूछते हैं कि तुम इस महायुद्ध में किसका साथ दोगे? तो बर्बरिक कहता है कि जो कमज़ोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण ने फिर पूछा कि चाहे वह अधर्म पर ही क्यों ना हो? उसने कहा हाँ। श्री कृष्ण ने कहा कि बात कमज़ोर और बलवान की नहीं होती, बात यह होती है कि कौन धर्म पर है और कौन अधर्म पर। तुम्हें हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए। बर्बरिक उस टाइम अपने चरम पे था। उसने कहा नहीं, जो भी कमज़ोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा महाभारत में। श्री कृष्ण बर्बरिक की क्षमता से परिचित थे और उसे युद्ध में जाने से रोकना चाहते थे। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरिक ने जब दान मांगने को कहा तो श्री कृष्ण ने उसका शीश मांग लिया और बर्बरिक ने खुशी खुशी शीश दान में दे दिया। शीश दान से पहले बर्बरिक ने एक इच्छा बताई श्री कृष्ण को कि मैं इस पूरे महाभारत को देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि इस युद्ध के शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारा यह सिर जीवित रहेगा और तुम पूरे महाभारत को देख सकोगे। फिर बर्बरिक के कटे शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया। युद्ध में विजय प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरिक का शीश ही कर सकता है। बर्बरिक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्षों की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। महाकाली श्री कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। श्री कृष्ण ने यह बात सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने बर्बरिक के उस कटे शीर को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजित होगे तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। उनका शीश खाटू नगर में दफनाया गया, इसीलिए वह खाटू श्याम से भी प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।